हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम हरकेश कुमार सिंह, ग्रीन सिटी अर्जुनगढ़ लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मेरा घर पूर्वांचल में है, आजमगढ़ साइड में। और हम लोग बचपन, मेरा जन्म कर्म सब, मेरा जन्म यहीं हुआ है, अर्जुनगढ़ में ही हुआ है। मैं दोस्तों आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी दोस्तों मेरी से एक गाड़ी थी, UP 32 CV 3703 सिटी डीलक्स की थी। काली गाड़ी थी, गाड़ी बढ़िया थी, मेंटेनेंस थी, बढ़िया चलती थी। तो मेरी आदत सुबह की थी, मैं वही 4 बजे उठ जाता था। उठने के बाद फिर टहलना घूमना, और फिर वही 8वें महीने 2023 की बात है दोस्तों। मैं वही 5 बजे गाड़ी बाहर निकाला धुलने के लिए। मैंने सोचा कि लाइए आज गाड़ी को धुल देता हूँ। धुलने के बाद फिर मैं वो गाड़ी को बाहर निकालने के चक्कर में बाहर निकाला। और जैसे ही दोस्तों मैं गाड़ी बाहर निकाल के अंदर आया और सोचा कि थोड़ा उसको धुलने के लिए बटन दबा के, वो जो धोने के लिए जो मोटर होती है उसे चालू कर दूं और उस गाड़ी को धुल दूं। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ वैसे देखता हूँ कि एक अज्ञात आदमी, पता नहीं क्या मैं किया था कि क्या था दोस्तों, वो गाड़ी स्टार्ट किया और लेके भाग गया। अब क्या था दोस्तों, मैंने सोचा कि ये कहीं आसपास कोई जानने वाला होगा। इतनी सुबह सुबह कौन दोस्तों ये चोरी करेगा, आसपास का होगा, दे देगा, इधर उधर लेके भागा होगा। अब मैं दोस्तों उस समय इधर उधर आगे पीछे देखा, दौड़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने आसपास के कैमरे खंगालने शुरू किए। देखा कि बगल में देख लेते हैं, इनके यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ। तो वो थोड़ा सा दिख रहा था साइड से। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ से तो दिखेगा नहीं, लेकिन वो भी कह रहे थे मैं भैया देख लूँगा, बाद में देख लूँगा, आनाकानी करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों मैं कहा कि कहाँ कहाँ कैमरा लगा है, कई जगह तलाशा, देखा कैमरे देखने के लिए। एक हमारे जानने वाले थे, विजय जी, उनके यहाँ लगा हुआ था। उनके यहाँ पता चल जाता दोस्तों कि ये गाड़ी कौन लेके जा रहा है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरा तो कैमरा ही ख़राब है। अब दोस्तों पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। अब उससे मेरी गाड़ी चली गई और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं 112 नंबर पर डायल करूं। मेरे दिमाग में आया कि इसको उठा के जो है दोस्तों मैं जाके FIR करा दूंगा, पुलिस वालों को बता दूंगा, तो ये शायद आगे गाड़ी मुझे मिल जाएगी। फिर वो मैं एक एप्लीकेशन बनाया, और एप्लीकेशन बनाने के बाद मैं वो गाड़ी को गया यही अंचल थाने, जो अर्जुनगढ़ लखनऊ में स्थित है, वहाँ गया। तो एक मैम साहब इंस्पेक्टर थी, वो उनको दिया, तहरीर दी, बताया कि मैम ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, ये लापता हो गई है, ये कैसे मिलेगी और इसको क्या करना पड़ेगा। तो मैम ने कहा कि ऐसा है कि अभी परेशान ना हो, ये मैं अभी कैमरा चेक करवाती हूँ, ये आपके थाने में चौकी प्रभारी को चला जाएगा, परेशान नहीं हो, 2-3 दिन में मिल जाएगा। फिर दोस्तों मैं बहुत परेशान हुआ, कई बार गया उनके पास, चौकी प्रभारी के पास, फिर वो मिले नहीं। फिर मैं अंसल में आया, फिर मैंने कहा कि मैम क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैम ने कहा कि मैं पता लगा रही हूँ, क्यों परेशान हो, मिल जाएगी गाड़ी। लेकिन दोस्तों वो गाड़ी मिली नहीं। फिर मैंने एक FIR ऑनलाइन करवाई। ऑनलाइन जहाँ से दोस्तों, अगर ऑनलाइन सही नहीं है तो उसको सही से करवाइएगा, क्योंकि मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ भी घटना घटे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी गाड़ी अगर आप लोगों की चोरी हो तो तुरंत 112 आपातकालीन वाली जगह पर फ़ोन करिए। उससे ये होता है कि ऑनलाइन तुरंत आपकी दर्ज हो जाएगी, कंप्लेन दर्ज हो जाएगी, उसके साथ तुरंत कार्रवाई होगी। यही गलती मैंने की, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मैं 112 नंबर को कॉल करूं और ये सूचना दूं। मैंने सोचा कि चौकी पे जाऊंगा, अंसल में थाने में जाऊंगा, वहाँ पे FIR लिखवाऊंगा और इससे आगे गाड़ी में मुझे मिल जाएगी। फिर दोस्तों मैंने बहुत तलाश की, बहुत तलाश की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी हमें नहीं मिली। फिर
क्या है दोस्तों, मैंने भी आशा खो दिया। मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए गाड़ी के, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इधर उधर देखा, ढूंढा, कहीं भी कुछ पता नहीं चला। फिर दोस्तों मैंने आशा ही खो दिया। मैंने आशा ही खो दिया कि अब गाड़ी मिलेगी ही नहीं। क्योंकि गाड़ी अगर मिलनी होती तो 3 4 महीना, 6 महीना में कुछ तो पता चलता। फिर मैंने एक ऑनलाइन एफआईआर, वहाँ पे चौकी प्रभारी ने बताया कि एक ऑनलाइन एफआईआर करा दो, मिलना होगा तो मिल ही जाएगी, नहीं तो अब तो गाड़ी तुम्हारी चली गई है। फिर दोस्तों मैंने एक एफआईआर करवाया, ऑनलाइन एफआईआर करवाया, तो उन्होंने करके तो दे दिया लेकिन सही क्लियर किया नहीं। फिर बाद में ये हुआ कि मुझे मेरा एफआईआर तो हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एफआईआर हुआ ही नहीं। फिर अंचल थाने में गए। फिर हमने वहाँ पे बताया कि सर देखिए मैंने एफआईआर करवाया हूँ, एफआईआर में कुछ आया नहीं है, अब क्या करूँ। फिर उन्होंने कहा कि एक एफआईआर सही से करवाओ, तब जब हम लोग के पास वो कॉपी आएगी तो यहाँ से कॉपी आपको देंगे, तब आपको वो मिलेगी कॉपी, एफआईआर कॉपी। फिर दोस्तों मैं जाके एक एफआईआर करवाया, एफआईआर करके पुलिस वालों के पास दिया कंप्लेन में। फिर वहाँ से मिली। फिर एफआईआर करके मैं भूल गया। मैं कहा कि अब भाई के गाड़ी तो मिलने वाली है नहीं, पुरानी गाड़ी है, और पुरानी क्या मेंटेनेंस गाड़ी थी। आप जानते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 किलोमीटर आना जाना रहता है, लखनऊ से चार बाग से अर्जुनगंज, यही मेरा आना जाना रहता था। फिर दोस्तों मैंने क्या किया कि गाड़ी ढूंढते 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 मैं परेशान हो गया। फिर मैंने आशा खो दिया कि अब गाड़ी नहीं मिलेगी। फिर 8वें महीने में मेरी गाड़ी 2023 में जब खोई, फिर जाके 4 महीने बाद, 7 जुलाई को खोई थी, फिर 4 महीने बाद वो हमें एक पुलिस वाले, दीपक पुलिस वाले ने एक मुझे फ़ोन किया भाले सुल्तानपुर से कि आपकी गाड़ी एक कोई खोई हुई है क्या, ये गाड़ी हम लोग को मिल गई है और ये आप आके ले जाइए। तो हमें जब पता चला तो ये हम जाके अपने थाने में बताए उनसे कि ये सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मिल गई है, अब ये गाड़ी कैसे आएगी। तो मैंने कहा इसके जो विवेचक आपके हैं देवेंद्र सिंह, ये आपको गाड़ी दिलवाएंगे और यही विवेचना कर रहे हैं, यही से आपको गाड़ी मिलेगी, क्योंकि आप जाएंगे तब भी आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगी। फिर दोस्तों मैं देवेंद्र सिंह से कई बार रिक्वेस्ट की कि सर मेरी गाड़ी आप दिलवा दीजिए, खो गई है, उसकी रिकवरी करवा दीजिए। तो कहा अरे अब तो गाड़ी तुम्हारी मिली गई है, आज कल परसों करते करते हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करते करते वो 2.5 महीना निकाल ले गए और कहने लगे कि अब गाड़ी मिल जाएगी, परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगा, क्यों परेशान हो। यही करते करते वो 2.5 महीना निकाल दिए सर, हम लोग को गाड़ी नहीं मिली। फिर एक दिन वो हमसे कहने लगे कि अरे हमारा तबादला हो गया है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, चला गया हूँ, तबादला हो गया, अब ये किसी और से जाके समझो और ये अपने थाने में जाओ और जो मेरी जगह पे कोई दूसरा आया है उससे आप जाके मिलिए। फिर मैं परेशान हुआ कि अब तो मान ली अब दूसरे लोगों को लेके जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं। फिर दोस्तों मैं क्या किया, मैंने कहा कि अब तो मिलने वाली है नहीं, लगता है कि फिर नहीं मिलेगी। फिर मैं जाकर 5 6 दिन तो चक्कर लगाया वही अंसल थाने में, कम से कम 6 7 दिन एक लगातार गया। तो एसएचओ साहब से मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी, जब आ रहे थे चले जा रहे थे। पता चला कि भैया शाम को आएंगे तो अभी आए नहीं हैं, तो दोपहर में आएंगे तो सुबह बैठते हैं। इसी तरह करते करते 7 8 दिन वहाँ निकल गए। एक दिन उनसे मुलाकात हो गई करते करते, तो इन मुलाकात में उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी गाड़ी चली गई है, तो मैं देखता हूँ उस गाड़ी को। फिर उन्होंने दूसरे राकेश सिंह को बताया कि राकेश सिंह को दे दिया जाए चार्ज और उन्हीं से गाड़ी रिकवरी करवाई है। फिर मैं गया तो वो कहने लगे कि भाई वहाँ जाने के लिए कैसे चलोगे, ऐसा करो कोई 4 व्हीलर कर लो। तो हम कहे सर वहाँ से 4 व्हीलर करेंगे, इतनी दूर है, 1 150 किलोमीटर दूर है,
फोर व्हीलर वाला जाएगा जितने की गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ जाएगा। तो कहने लगे ऐसा है कि फिर मेरी गाड़ी में तेल डलवाओ। तो हम कहे सर ये बात तो सही है, चलिए गाड़ी में तेल हम डलवा देंगे, आप चलिए। तो फिर हम लोग दोस्तों दूसरे दिन ये प्लान बनाए कि अब चलते हैं वहाँ से गाड़ी लाते हैं। करते करते अब ये ना पता चले कि वो गाड़ी है कहाँ। बहरहाल दीपक जिसने हमें बताया था वो ने बताया था कि भाले सुल्तानपुर वहाँ पे है, जो कि अमेठी निहालगढ़ के पास है। और आप वहाँ से गाड़ी से बस से आइएगा, वहीं उतरिएगा, निहालगढ़ पूछ लीजिएगा, वहीं से भाले सुल्तानपुर मिलेगा, वहीं पे आपकी गाड़ी है, जाके ले लीजिएगा। लेकिन मौके पे वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। जब मैं कॉल करूं तो कॉल काट दें, जब मैं बात करूं तो बात ही काट दें। फिर मैं परेशान हो गया कि कैसे, अब तो मुश्किल है, कैसे पता चलेगा। फिर दरोगा साहब ने इधर उधर फ़ोन लगा के पता किया कि वो आखिर किस थाने में है और किस जगह पे है। पता लगा के फिर हम लोग रवाना हुए वही 1 बजे के लगभग। और 1 बजे से जब भी मैं निकला वहाँ से तो कम से कम मैं 11 बजे पहुँच गया था। उनको बात करते करते निकलते निकलते कम से कम 1:30 बजे तक निकले वहाँ से। 3 घंटा 2-3 घंटा वो लगाए वहाँ पे। और फिर मैं हम लोग वहाँ पे इनकी फोर व्हीलर से गए और जाने के बाद कम से कम 3-4 घंटे का समय लग गया। और वहाँ जब पहुँचे तो हमने दोस्तों क्या देखा कि सारी गाड़ियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं एक तरफ से। और गाड़ियाँ इतनी बुरी तरीके से टूटी थी कि नीचे की चेचिस टूटी, ऊपर के जो मीटर उटर है वो तोड़ दिए, आगे का उसका हुड है, हैंडल है। और दोस्तों उसने इतनी गाड़ी को रौंदा था, इतनी गाड़ी चलाई थी कि उसको जो है तोड़ फोड़ के एकदम बेकार कर दी कंडा। हम तो कहे सर इसको ले जाने से क्या फ़ायदा, इसको तो कबाड़ी भी जल्दी नहीं लेगा, इतनी बेकार गाड़ी कंडीशन में है। तो सर कहने लगे अब जो है वो अब साहब के सामने है, ऐसी बात नहीं है। अब गाड़ी महंगी आ गई है, 1 लाख के ऊपर गाड़ी हो रही है। अब इसको बनवाओगे, ठीक करवाओगे, चली जाएगी, चल जाएगी, सही हो जाएगी। फिर दोस्तों मैं उसकी कंडीशन देख के एकदम एकदम पस्त हो गया कि ये गाड़ी बिल्कुल बेकार हो गई। लेकिन उसमें हमने देखा क्या कि उसमें ये हुआ कि थोड़ा सा तेल डालो तो पता चले कि गाड़ी स्टार्टिंग पे है कि नहीं। तो गया मैं तेल लेने। तो अब ये दरोगा साहब कहे कि ले आओ, उसमें 1 लीटर वाली बोतल में तेल ले आओ, यहीं से ले आके डाल दिया जाता है। तो जब मैं डालने के लिए तेल जैसे ही लेने गया तो उसने मना कर दिया। वो कहने लगा कि देखो भैया मैं इस बोतल में तेल नहीं दूंगा, क्योंकि जो है इसमें अलाउ नहीं है। तो मैं बताया कि दरोगा साहब से कि सर ये इसमें देने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, इस पे कैसे तेल पड़ेगा। तो कहने लगे परेशान ना हो, अभी मैं बताऊंगा, दे देगा। सर दरोगा साहब ने उससे कहा कि अरे इसको थोड़ा सा तेल दे दो, गाड़ी पकड़ी गई है, वो गाड़ी वहीं पे है। और फिर जब मैं उसमें से वो आधा लीटर तेल दिया, ज़्यादा दिया भी नहीं, कह रहे कुप्पी में जितना आता है उतना ही दे पाऊँगा। हमने कहा चलो भाई वही दे दो। उसमें आधा लीटर तेल डाला गाड़ी के अंदर और डालने के बाद स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पूछा वहाँ के पुलिस वालों से कि सर ये बताइए कि वो आखिर मुजरिम पकड़ा नहीं गया, वो कैसे गाड़ी पकड़ी गई। तो वो कहने लगे कि गाड़ी चेकिंग हो रही थी, चेकिंग करते समय वो देखा कि गाड़ी चेक हो रही थी, गाड़ी छोड़ के भाग गया। और वहाँ से भाग गया और भागने के बाद वो पता ही नहीं चल रहा था। तो हम लोग गाड़ी जो है अब खींच खांच के किसी तरीके से लेके आए और यहाँ पे रखे हुए, कोई हमारी समझ में नहीं आया था। ये तो निहालगढ़ की आसपास की गाड़ी तो लग नहीं रही है, ऐसे ही गाड़ी पड़ी हुई थी लवारिस तरीके से। फिर कोई आया ही नहीं। तो अब यहाँ पे अब उतनी सुरक्षित तो रखी नहीं जाएगी, अब जानते ही हैं कि किस तरीके से गाड़ी रखी जाती है। अब ये ख़राब कंडम तो खैर हो ही गई है, लेकिन स्टार्ट हो गई है तो आपका काम कर जाएगी। अब दोस्तों वहाँ से फिर मैं चला तो देखा कि नीचे की चेचिस तो बिल्कुल टूट गई है। वो पता नहीं, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उस पर बोरा लाद रहा था कि क्या लाद रहा था, कि उसकी नीचे की जो मेन धुरा जहाँ पे बैठा जाता है पीछे, वही बिल्कुल टूट गया, टूटने वाला।
अब मैं कहा कि भैया, अगर मेरा भतीजा भी था, मैं कहा कि इस पे 2 लोग अगर बैठ के गए, बीच से कहीं खंड हो गया तो हम लोग का तो एक्सीडेंट निश्चित है, क्योंकि ये चल नहीं पाएगी। फिर मैं उससे कहा, गाड़ी वालों से, कि एक आगे गया तो उससे कहा, भैया इसमें देख लो, इसमें तेल वेल बदल दो, किसी तरीके से चलने वाली गाड़ी हो जाए तो हम चले जाएंगे। वो बेचारा क्या किया कि उसमें से निकाल के तेल, नया तेल उसमें डाला। डालने के बाद इसमें जो कार्बेटर है, कार्बेटर दूसरा लगाया, कहा कि आप लोग परेशान ना हो, इसमें कार्बेटर मैं बदल दे रहा हूँ और ये चली जाएगी गाड़ी आपकी। फिर दोस्तों मैं वहाँ से लेके आया, किसी तरीके से आया, 1 घंटा तो वही लगा दिया उसको सही करने में, रिपेयर करने में। और फिर कहने लगा कि ठीक है, आप लोग ऐसा है कि इसकी नीचे जो चेचिस है इसको जाके वेल्डिंग करवा लेना, जब तक वेल्डिंग नहीं करवाओगे ये गाड़ी चलेगी नहीं, आगे टूट जाएगी और परेशान हो जाओगे। फिर दोस्तों मैं गया आगे, और जाने के बाद फिर उसकी गाड़ी की वेल्डिंग करवाई, और वेल्डिंग करवाने के बाद काफ़ी देर मशक्क़त में वो कहने लगा, यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही है, अब ये ऐसे तो हो नहीं पाएगी, अब इसको आप आगे लेके जाइए कहीं। और हम कहे, सर आपके पास जनरेटर है, चला के जो पैसे आपके लगते हैं वो हम पूरा दे देंगे, आप किसी तरीके इसको हमारी वेल्डिंग कर दीजिए। तो कहा, भैया ऐसी तो वेल्डिंग हो ना पाएगी, इसको ऐसा करो, जाके खुलवाओ, और खुलवा के इसका ऊपर का हिस्सा हटवा दो, जो स्टैंड पे स्टैंड है आगे का, तभी इसको हम लोग सही से कर पाएंगे। और फिर मैं गया दोस्तों, फिर उसको खुलवाया, एक मिस्त्री से खुलवा के पूरा उसका हैंडल पैंडल नीचे का जितना चैन कवर के पास का है सब हटवाया। हटवाने के बाद वहाँ से फिर लेके आया, उसे वेल्डिंग करवाया, और वेल्डिंग करवाने के बाद फिर मैं वहीं गया कि भैया इस गाड़ी को चेचिस को बांधो, और बांधने के बाद उसको टाइट करो, और टाइट करने के बाद फिर हम लोगों ने वहीं पे थोड़ा चाय पिया, चाट ओट खाई, और उसके बाद वहाँ से मैं निकल आया। वही 3-4 घंटा चलाने के बाद, 3 घंटा लगभग गाड़ी हम लोग चलाए, रात के हमारे बज गए 8 बज गए। आके फिर मैंने उनको फ़ोन किया, दरोगा साहब को, कि सर मैं गाड़ी वहाँ से ले आया हूँ, अब इसको क्या करूँ, यहीं पे थाने में ही खड़ा कर दे रहा हूँ और मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए। और खड़ा करने के बाद फिर मैं अपनी दूसरी गाड़ी पे अपने भतीजे को बैठाया और दूसरी गाड़ी से लेके चला आया। अब दोस्तों फिर मैं सुबह फ़ोन करने लगा दरोगा साहब को कि देखो मेरी गाड़ी अब कैसे क्या होगा, इस गाड़ी कैसे आएगी। तो दरोगा साहब ने कहा कि ऐसा है कि अब ये गाड़ी कोर्ट से छूटेगी, यहाँ से नहीं छूटेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा। अब ये कोर्ट जाने के चक्कर में अब मैं सोचा कि अब क्या करूं, अब तो मेरी गाड़ी फंस गई है, अब फिर अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी दोस्तों गाड़ी हमको मिल नहीं पाई, कम से कम 8 महीना से ऊपर हो गया गाड़ी का, गाड़ी अभी मिल नहीं पाई, अभी हमारे हाथ में आई नहीं है। और जैसे ही दोस्तों मेरे हाथ में आती है, मैं आप लोग का उसका पूरा डिटेल, आपको पूरी कहानी उस गाड़ी को बताऊंगा। अब दोस्तों अपने गाड़ी जब कहीं खो जाती है, अब एक तो इतने अमीर तो है नहीं कि इधर खोए उधर जाके हम दूसरी गाड़ी ले लें, किसी तरीके से मैंने गाड़ी ली थी। अब मैं क्या करता, अब छोटे भाई की गाड़ी किसी तरीके से इधर उधर लेके चला रहा था। अब कहीं गाड़ी खो जाती है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। यही सोच के मैं नहीं लिया गाड़ी, और किसी तरह मिली भी है तो अभी 50 दिक्कतें बता रहे हैं इसमें। अब देखिए कोर्ट से छूटना है क्या है, फिर गाड़ी ले जाके उसकी चेचिस सही करवानी है, फिर उसमें जितना भी आगे का हुड फुड, जितना भी आगे का मखौटा उसका टूटा हुआ है, मीटर टूटा हुआ है, नीचे का स्टैंड टूटा हुआ है, अरे गाड़ी की पूरी धज्जियाँ बिगड़ गई हैं, उसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा। यही सब शेयर करने के लिए दोस्तों मैंने सोचा कि आज आप एक छोटा सा ब्लॉग आपको बनाते रहें, बनाते चलें, जो आपको बताएं कि जो मैंने गलती की है वो आप गलती ना करें। जैसे ही आपकी कोई चोरी होती है तो गवर्नमेंट ने जो एक सुविधा बहुत ही अच्छी बनाई है, 112 नंबर डायल करिए, और डायल करने के बाद वो तुरंत ऑनलाइन आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, और लिखी जाने की वजह से वो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, और उससे तुरंत आपको पुलिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। और हमें तो दोस्तों बहुत परेशानी हुई, ये बात हमें पूरी पता नहीं थी, इसी वजह से मैं आज तक इतना झेला हूँ। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे मैं झेला हूँ उसी तरीके से आप लोग भी झेलें। तो इस वजह से दोस्तों, जैसे आप लोग की गाड़ी चोरी होती है, कोई बात होती है, तो आप तुरंत सूचना 112 नंबर को दीजिए और अपने गाड़ी को पता लगवाइए। और ये यूट्यूब में
हमें बात करने का यही एक है कि दोस्तों, जो मेरे साथ घटना घटी है वो आप लोग सामने घटे। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लगे, तो इसे शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि मैंने गलती की है तो आखिर गलत किया है तो उसकी सज़ा तो खैर हमें मिल ही गई कि 8-9 महीना से आज मैं झेल रहा हूँ। तो बस कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बाकी धन्यवाद। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है।